नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लीवर स्पेशलिस्ट विमान नगर पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट के संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज का टॉपिक है पेट के बीमारियों के संबंधित गलतफहमियां। माइंड और गट का क्या संबंध है? हाँ, माइंड और गट का काफी नजदीकी संबंध है। अगर हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है तो पेट की समस्या आ सकती है। जैसे कि एग्जाम के समय में लैट्रिन बार बार होती है, या तो गुस्सा आ जाता है, एंगर आ जाता है तो पेट में क्रैम्प्स आते हैं। इसी तरह से अगर गट डिस्टर्ब रहा तो माइंड पे भी अफेक्ट होता है। गट में गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया रहते हैं। ये अलग अलग टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन्स तैयार करते हैं जो कि हमारे ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब होते हैं और हमारा मूड डिसाइड करते हैं। अगर अच्छे बैक्टीरिया ज्यादा मात्रा में है तो मूड भी अच्छा रहता है। महीने में एक बार कैस्टर ऑयल हमारे गट को हेल्दी रखता है। यह एक गलत धारणा है। कैस्टर ऑयल से डायरिया होता है, इंटेस्टाइन क्लियर हो जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर महीने अगर कैस्टर ऑयल लिया तो गट हेल्थ हेल्दी रहती है। गट हेल्थ हेल्दी रहने के लिए हमें डेली में डाइट, लाइफस्टाइल और माइंड मैनेजमेंट ये करना होता है। हर बीमारी की जड़ इंटेस्टाइन में है। यह एक गलत धारणा है। सभी बीमारियां इंटेस्टाइन से नहीं उपजती। इंटेस्टाइन की बीमारियां इंटेस्टाइन से होती है। बाकी बीमारियों के अलग अलग रीजन है। अगर रोज पेट साफ नहीं होता है, रोज लैट्रिन नहीं होती है, इसका मतलब कुछ तो बीमारी है। यह एक गलत धारणा है। रोज लैट्रिन होना जरूरी नहीं है। हफ्ते में 4 बार भी अगर लैट्रिन हो जाती है तो व्यक्ति पूरी तरह से नॉर्मल रह सकता है। अगर हम डेली प्रोबायोटिक लेते हैं तो हमारी गट हेल्थ अच्छी रहती है। यह एक गलत धारणा है। अगर हम डेली प्रोबायोटिक लेते हैं तो हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं रहती। प्रोबायोटिक सिर्फ कुछ बीमारियों में दी जाती है। बाकी टाइम इंटेस्टाइन में बिलियंस प्रोबायोटिक ऑलरेडी है। उनको अच्छे से नर्चर करने के लिए हमें हमारा डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट ये चीजें करनी चाहिए ताकि हमारी गट ओवरऑल हेल्दी रहे। अगर कॉन्स्टिपेशन हो, पेट साफ ना हो, तो दवाई की दुकान में जाके दवाइयां ले सकते हैं, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। यह एक गलत धारणा है। अगर कॉन्स्टिपेशन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, जैसे कि ट्रैवलिंग में है या कोई इलनेस में है, या कभी इंटेक खाने का इंटेक कम हुआ उसलिए है, तो कुछ दिन के लिए है, 5-6 दिन के लिए, तो आप मेडिकल से लैक्सेटिव यानी पेट साफ होने की दवा ले सकते हैं। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन कुछ दिनों से ज्यादा हो रहा है या आपको लैक्सेटिव लेने की जरूरत बार बार हो रही है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और इसका इलाज करवाना चाहिए। कोलोन हाइड्रोथेरेपी से कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है और गट हेल्थ अच्छी रहती है। कोलोन हाइड्रोथेरेपी एक टाइप का मशीन द्वारा दिया हुआ इनिमा जैसा है। तो उसमें पेट साफ होने में उस दिन के लिए मदद होती है, बट उससे गट हेल्थ इंप्रूव नहीं होती, ना ही आपका कॉन्स्टिपेशन उससे ठीक हो जाता है। नट्स खाने से डायवर्टिकुलाइटिस होता है। यह एक गलत धारणा है। डायवर्टिकुलोसिस एक बड़ी आंत की तकलीफ है जिसमें बड़ी आंत वीक होने की वजह से छोटे छोटे बलून जैसे आउट पाउचिंग्स इन लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। पहले ये धारणा थी कि नट्स वगैरह खाते हैं हम तो नट्स उस बलून जैसे पार्ट में फंस जाते हैं और डायवर्टिकुलम जिसे बोला जाता है और वहां का इन्फ्लामेशन होता है, उसे डायवर्टिकुलोसिस डायवर्टिकुलाइटिस कहा जाता है। तो वो गलत धारणा है। नट्स यानी मूंगफली हो, बादाम हो, काजू हो, इससे डायवर्टिकुलाइटिस नहीं होता है। क्या लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों ने दूध या दूध का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए? यह एक गलत धारणा है। लैक्टोज इंटॉलरेंस मेजॉरिटी लोगों को मिल्क इंटॉलरेंस रहता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं होता है। वो मिल्क टॉलरेट नहीं कर पाते, बट वो कर्ड है, दही है, छाछ है, पनीर है, ये टॉलरेट कर सकते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों को भी मिल्क अगर वो लो क्वांटिटी में ले तो टॉलरेट होता है, अगर हाई क्वांटिटी में लिया तो ही उनको तकलीफ होती है। तो हर व्यक्ति जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंट है उन्होंने दूध के सभी पदार्थ अवॉइड करने चाहिए। ये गलत धारणा है। हम ज्यादा से ज्यादा फाइबर खाए तो पेट के लिए अच्छा रहता है, ये कुछ मात्रा में सही है, बट कुछ व्यक्तियों को ज्यादा फाइबर अगर लिया तो ब्लोटिंग होता है, फार्टिंग होता है, तो ऐसे व्यक्तियों ने
फाइबर का क्वांटिटी मॉडरेशन में ही लेना चाहिए। क्या ग्लूटेन सभी के लिए हानिकारक है? नहीं, यह एक गलत धारणा है। ग्लूटेन सिर्फ जिन लोगों में ग्लूटेन सेंसिटिविटी है या ग्लूटेन एलर्जी, जिसे हम सीलियाक डिसीज कहते हैं, ये है, उन लोगों ने ग्लूटेन नहीं लेना चाहिए। बाकी लोग ग्लूटेन ले सकते हैं। ग्लूटेन से पेट साफ होने में भी मदद होती है। ब्लोटिंग यानी पेट फूलना सिर्फ डाइट से होता है, यह एक गलत धारणा है। ब्लोटिंग का इम्पोर्टेंट रीजन डाइट डेफिनेटली है, बट डाइट के अलावा भी जब नसें वीक होती है तब भी ब्लोटिंग हो सकता है। इंटेस्टाइन की बीमारियों में भी ब्लोटिंग हो सकता है। ब्लोटिंग के ये भी रीजन है। लीवर डैमेज सिर्फ अल्कोहल से ही होता है, यह एक गलत धारणा है। लीवर को डैमेज होने के बहुत सारे रीजन है। अल्कोहल यह एक इम्पोर्टेंट रीजन है, बट उसके अलावा फैट है, इन्फेक्शन है, मेडिसिन है, कुछ ऑटो इम्यून डिसीज है, ये सभी भी लीवर डैमेज और सिरोसिस करती है। फूड इंटॉलरेंस टेस्ट करके मैं गट के सभी प्रॉब्लम क्या डायग्नोज कर सकता हूँ? यह एक गलत धारणा है। फूड इंटॉलरेंस टेस्ट जनरली उतनी रिलायबल नहीं होती, उसकी सलाह रेयरली ही दी जाती है। क्या बॉडी में गैस घूमती है और उसके वजह से पेन होता है? यह एक गलत धारणा है। बॉडी में गैस सिर्फ फूड पाइप, स्टमक और इंटेस्टाइन में रहती है। गैस हाथ में, पैर में या बैक में नहीं जाती। हमारी नर्व्स वीक होती है या तो एंजाइटी इशू रहते हैं, जिसके वजह से कुछ कुछ लोगों को शोल्डर पेन होते हैं, हैंड पेन होते हैं, बैक पेन होता है, लेग पेन होते हैं। गैस पेन ऐसा कंसेप्ट नहीं होता है। बॉडी पार्ट प्रेस करने पे डकार आती है और उसके वजह से अच्छा लगता है या उस पार्ट का दर्द चला जाता है, यह एक गलत धारणा है। जनरली एंजाइटी इश्यूज रहते हैं। जब हम बॉडी पार्ट प्रेस करते हैं तो उसी समय पेशेंट हवा सॉलो कर लेता है, सबकॉन्शियसली सॉलो करता है, जानबूझ के नहीं होता है, सबकॉन्शियसली सॉलो करता है और वो निकालता है। इसलिए पेशेंट को ऐसी धारणा होती है कि बॉडी में दर्द हो रहा है, बॉडी में गैस फंसी है, तो उधर प्रेस करोगी तो डकार आती है, यह एक गलत धारणा है। तांबे की बोतल में रखा हुआ पानी सबके लिए अच्छा है। तांबे के बोतल का पानी पीने के लिए अच्छा रहता है, बट अगर कुछ बीमारियां है, जैसे कि विल्सन्स डिसीज है, लीवर की और न्यूरोलॉजी की बीमारी है, अगर इस व्यक्तियों ने ऐसा पानी पिया तो उनकी बीमारी बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। तो कॉपर का पानी सभी के लिए उपयोगी नहीं हो रहता है। तो आज हमने देखा कि पेट के संबंधित बहुत सारी गलतफहमियां रहती है। अगर आपको भी ऐसी कोई गलतफहमी पता है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। धन्यवाद।